हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का सीरीज कर रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले की भी वीडियो हमने बनाए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 10। उस सबका वीडियो आपको ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा और नीचे सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे वीडियो ध्यान से देखें विदाउट स्किप करके। आज जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 163 पे दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण वे पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। ये आपका ओल्ड रेशियो है। फिर बैलेंस शीट दी गई है मार्च 2018 की, यानी आपकी ये ओल्ड बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी और एसेट्स सबकी पोस्टिंग करनी होती है। पहला हम टिक मार्क कर लेते हैं। क्रेडिटर कहाँ लिखते हैं हम लोग? हमारे करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, ये भी जाएगा आपका लाइबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में जाएगा। कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड। इसमें हमेशा ओल्ड पार्टनर का डिटेल होता है। फिर रिजर्व है, रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब चलते हैं एसेट की तरफ। एसेट में सबसे पहले कैश दिया गया है, कैश के लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं, तो ये चले जाएगा वर्किंग नोट में। डेटर एसेट है, एसेट में चले जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, स्टॉक एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट्स। तो हमने बैलेंस शीट को पूरा टिक मार्क कर दिया। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट में। दे एडमिट शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 18, द टर्म बीइंग दैट। तो नए बंदा जो हमारी कंपनी में एडमिट हो रहा है उसका नाम है शुभम, और नया पार्टनर जब भी आता है ही हैज टू ब्रिंग कैपिटल एज वेल एज गुडविल। तो हम चेक करते हैं पहला एडजस्टमेंट, ही शाल यानी शुभम शाल हैव टू ब्रिंग, यानी ये लेके आ रहा है कैश में। ब्रिंग का मतलब कैश होता है, तो वो 20,000 कैपिटल में ला रहा है विथ 1/5 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट एंड 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। तो कैपिटल उसने कैश में लाया 20,000 विद 1/5 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट, यानी आगे जब कंपनी चलेगी तो उसको फ्यूचर प्रॉफिट में हम नया शेयर देंगे 1/5 करके। तो कैपिटल आ गया कैश में और गुडविल आ गया 10,000, ये भी कैश में है और आगे कोई डिटेल नहीं, यानी गुडविल ब्रॉट इन कैश और रिटेन्ड वाला ऑप्शन है। इसकी जनरेटिव मैं आपको हर सम में बताता हूँ, ये सम में हम डायरेक्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको जनरेटिव ऑफ न्यू कैपिटल बता दूं, यहाँ वर्किंग नोट देखो। तो न्यू कैपिटल की जनरेटिव क्या होती है हमेशा बेटा? कंपनी में पैसा आ रहा है और कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन लेके आ रहा है? शुभम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम कैपिटल अकाउंट। ये कैश वर्ड याद रखें, कभी कैश लिखें कभी बैंक लिखें, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ कैश लिखा है इसलिए मैं कैश लिख रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में बैंक लिखा होता तो मैं बैंक लिखता। तो आपकी न्यू कैपिटल की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम कैपिटल 20,000। फिर गुडविल 10,000 में था, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन, इसकी दो ही एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन दो एंट्री है, पहली वाली कैश टू गुडविल और दूसरी वाली है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। और गुडविल हम यहाँ बांट रहे हैं ओल्ड रेशो में ही बांट रहे हैं, यानी 3:1 में ही बांटना है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था गुडविल कभी ओल्ड रेशो में कभी सेक्रीफाई रेशो में बांटना है यहाँ पे। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको? एडजस्टमेंट में या कहीं भी सम में न्यू रेशो अगर दिया रहेगा देन यू हैव टू कैलकुलेट अ सेक्रीफाई रेशो। अगर एडजस्टमेंट में या कहीं भी सम में न्यू रेशो नहीं दिया है तो आप ये गुडविल जो बांटेंगे पार्टनर्स में वो ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो इसको मैंने 3:1 में बांट दिया, तो ये एंट्री आपको सम के टाइम लगेगी, तो इस पे ध्यान दे। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 की तरफ। प्रोविजन 5% डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। तो डेटर के ऊपर आरडीडी निकालनी है 5%, यानी माइनस करना है, तो इसको टिक मार्क कर लेते हैं। फर्नीचर डेप्रीशिएट करना है, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट, इसको भी टिक मार्क कर लेते हैं। स्टॉक
एप्रिशिएटेड बाय 5% एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएट बोलो तो प्लस करना है और डेप्रिशिएशन बोलो तो माइनस करना है। यानी और स्टॉक और बिल्डिंग को टिक मार्क कर लेते हैं। पहले स्टॉक है इसको टिक मार्क कर ले, फिर बिल्डिंग है इसको भी टिक मार्क कर ले। टिक मार्क का मतलब ये है कि ये अमाउंट जब आप लिखेंगे तो ये इनर कॉलम में लिखेंगे, टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में। जैसे प्लांट एंड मशीनरी में कोई टिक मार्क नहीं, तो इसका अमाउंट हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब आज का सम जो इंपॉर्टेंट सम है वो है आपका एडजस्टमेंट नंबर 5। इसको ध्यान से सुने और समझे। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। ये वाला एडजस्टमेंट अगर सम में आता है तो इसका मतलब है आपको जो नया कैपिटल, हम जो पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस कैरिड ऑन निकालते हैं वो आपको पहले ढूंढने बोल रहा है। यानी न्यू कैपिटल आपको पहले ही निकालना है विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं सम में कहीं नहीं दिया हुआ था, तो इसका मतलब है आपको पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, फिर उसके बेस के ऊपर आपको न्यू कैपिटल निकालना है। न्यू कैपिटल अगर हम पहले ही निकाल रहे हैं तो आपका पार्टनर्स कैपिटल में फिर बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, यानी वो बैलेंसिंग फिगर का नाम हमेशा आपको सम में दिया रहेगा। इस सम में वो बैलेंसिंग फिगर का नाम बता रहा है कैश अकाउंट। बच्चों यहाँ पे 3 नाम आते हैं, या तो कभी कैश अकाउंट बोलता है, कभी लोन अकाउंट बोलता है, कभी करंट अकाउंट बोलता है। तो आपको ध्यान देना है कौन सा नाम दे रहा है वो, क्योंकि न्यू कैपिटल अगर हम पहले से निकाल रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आएगा उसका नाम आपको सम में दिया रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, 3 नाम है, कैश अकाउंट, लोन अकाउंट और करंट अकाउंट। तो इस समय उन्होंने कैश अकाउंट बोला है, तो यानी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा पार्टनर्स कैपिटल में वो कैश अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ वर्किंग नोट में हम देख लेते हैं कैसे निकालना है। इसका फॉर्मूला और कैलकुलेशन बताया मैंने, यहाँ देख लो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, बैलेंस ऑफ 1, ये अजम्पशन लेना है आपको बैलेंस ऑफ 1। तो उसका फॉर्मूला है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। 1 हमको अजम्पशन लेना है और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर आपको सम में दिया था। न्यू पार्टनर का शेयर यहाँ पे देखो कितना है, 1/5, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1/5। तो अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, पहले इसको 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 1 जा कितना है, 5 आया। अब यहाँ 5 आ गया तो 5 माइनस 1 कितना हुआ, 4, और डिनोमिनेटर 5 एज इट इज रहेगा। तो ये आपका न्यू अपना बैलेंस ऑफ 1 आ गया। इसको हम रिमेनिंग शेयर बोलते हैं। तो 4/5 इज योर रिमेनिंग शेयर। फिर से बोल रहा हूं, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, बैलेंस ऑफ 1 एक अजम्पशन फिगर है, 1 लेना है आपको। तो 1 अजम्पशन फिगर है, उसको न्यू रेशियो से, न्यू पार्टनर के रेशियो से माइनस करना है। तो 1 माइनस 1/5, 1/5 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 5 1 जा 5, यहां 5 आया, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहा 5, तो 4/5 आपका रिमेनिंग शेयर आया। तो इसके बेस पे आपको अभी न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला नीचे है, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस 1 यानी रिमेनिंग शेयर। बैलेंस 1 रिमेनिंग शेयर यानी ये 4/5 की बात कर रहा है। तो यहां पे आपको 4/5 लिखना है और यहां पे ओल्ड रेशियो लिखना है। ओल्ड रेशियो यहां दिया हुआ था 3:1। अगर इसको मैथमेटिकल में लिखा जाएगा तो 3/4 और 1/4 है ये, ठीक है। 3/4 किसके लिए, दीप के लिए। 1/4 किसके लिए, करण के लिए। 4 कहां से आया बच्चों, 3 + 1 4, तो इसलिए डिनोमिनेटर क्या आ गया आपका, ये 4। तो यहां देख लेते पहला दीप का कैलकुलेशन देख लेते। दीप न्यू रेशियो लिखा है यहाँ पे मैंने, देखो ओल्ड रेशियो क्या है, 3/4, 3/4 यहां से आया, और बैलेंस यानी रिमेनिंग शेयर 4/5 यहां से आया। तो अब इसको स्ट्रेट स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा कितना है बच्चों, 12, और 5 4 जा कितना है बच्चों, 20, तो आया आपका 12/20। अब अगर रेशियो आगे और डिवाइड होता है तो आप डिवाइड करें कॉमन टेबल में, नहीं होता तो रेशियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो 12 और 20 ये कॉमन टेबल आता है 4 का, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो आगे कट हो रहा है तो मैं कट कर रहा हूं। तो आपका ये आया रेशियो दीप का 3/5। अगर ये आगे और कॉमन टेबल में जाता तो मैं और कट करता, मगर यहां कॉमन टेबल अलग होते हैं। अभी 3 अलग टेबल है, 5 अलग टेबल है, तो आपका ये दीप का न्यू रेशियो आ गया 3/5। इसी तरह से आपको करण का रेशियो निकालना है। यहां देख लें, ओल्ड रेशियो क्या है करण का, 1/4, 1/4 यहां से आया, और रिमेनिंग शेयर 4/5 आपको यहां से लेना है। तो इसको भी स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, तो 4/20 आगे वापस डिवाइड हुआ कॉमन टेबल से, मैंने डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20।
तो आपका करण का रेशियो आ गया 1/5, तो 3/5 दीप का न्यू रेशियो आ गया और करण का 1/5, और अपना न्यू बंदा शुभम था और शुभम को का भी न्यू रेशियो निकालना है और शुभम का न्यू रेशियो तो आपको सम में दिया हुआ था 1/5। तो यहां देख लो शुभम न्यू शेयर गिवन, ये जो क्वेश्चन में दिया था 1/5, तो आपका ये आ गया 1/5, तो आपका न्यू रेशियो बन गया ये वाला 3/5, 1/5 और 1/5। तो इसको लिखना कैसे है, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1। तो इसको टोटल प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो आपका डिनोमिनेटर आता है 5। रेशियो में डिनोमिनेटर हमेशा याद रखें, ये हमें काम आएगा। तो इस तरह से ये आपका न्यू रेशियो तो आ गया 3:1:1। अब इस रेशियो के बेस पे आपको न्यू कैपिटल निकालना है। इन्होंने कहा था कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकाला है इसके बेस पे आपको न्यू कैपिटल निकालना है। तो उसका कैसे निकालना है, नीचे कैलकुलेशन देख लें। कैपिटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, टोटल सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है। पूरे फर्म का न्यू कैपिटल टोटल कितना आएगा पहले वो चाहिए मुझे। तो उसका कैलकुलेशन देख लें, यहां पे फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर्स, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, यानी ये न्यू पार्टनर्स का जो डिनोमिनेटर आया 5 उसकी बात कर रहा, रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर की बात कर रहा वो। तो 3 + 1 + 1 कितना बोला था मैंने 5, तो रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर 5 है इनटू न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर कौन था अपना शुभम, और शुभम का कैपिटल फिगर कितना था बच्चों 20, तो यानी 5 × 20 करना है आपको। तो 5 × 20 किए तो कितना आया 1 लाख। तो ये 1 लाख जो आया आपका ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। तो हम जो न्यू फर्म बना रहे हैं न्यू बैलेंस शीट, उसका जो न्यू टोटल कैपिटल है वो है आपका 1 लाख रुपया। तो अब ये जो 1 लाख रुपया मिल गया आपको टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ये कैपिटल में कितने बंदे, 3 बंदे, क्यों न्यू कैपिटल में 3 पार्टनर है, दीप, करण और शुभम। तो हम ये 1 लाख को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दीप में, करण में और शुभम में। तो पहला दीप का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो दीप कैपिटल बैलेंस यानी न्यू कैपिटल बैलेंस, न्यू रेशियो क्या है दीप का 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। तो यहां लिख लेते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60,000। पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 × 1 लाख कितना हुआ 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय 5, तो आंसर आया 60,000 दीप का कैपिटल। इसी तरह से करंट कैपिटल करेंगे। करंट कैपिटल का न्यू रेशियो कितना है बच्चों 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख करेंगे तो आंसर कितना है 20,000। कैसे आया 1 × 1 लाख, 1 लाख ही रहा, डिवाइड बाय 5 यानी 1 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा आंसर 20,000। तो दीप का कैपिटल आया 60,000, करण का कैपिटल आया 20,000 और शुभम का न्यू कैपिटल तो ऑलरेडी सम में दिया हुआ था, कितना था वो 20,000। तो इस तरह से आपका Therefore, your new capital is दीप का 60,000, करण का 20,000 और शुभम का 20,000। ये आपका न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मिल चुका है 60,000, 20,000, 20,000। तो इस तरह से आप पहले न्यू रेशियो निकाले। न्यू रेशियो निकालने के बाद न्यू रेशियो के बेस पे आपको न्यू कैपिटल ढूंढना है। तो ये कैलकुलेशन बताया मैंने आपको, और इस तरह से पूरी पोस्टिंग भी हमने कर ली, लायबिलिटी, एसेट, टिक मार्क भी कर लिए। अब हम चल रहे हैं सम की तरफ। जब हम सम में जाएंगे, सम में बेसिकली हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट पोस्ट करते हैं फिर एडजस्टमेंट करते हैं। मगर बच्चों ये सम में ऐसा नहीं करना, ये सम में सबसे पहले आपको कैपिटल बैलेंस लिखना है जो हमने यहाँ पे निकाला है। न्यू कैपिटल हमने ऑलरेडी निकाला है 60,000, 20,000, 20,000। तो सबसे पहले आपको ये एंट्री न्यू कैपिटल ही करनी है, उसके बाद फिर हम नॉर्मल स्टेप करेंगे, बैलेंस शीट का पोस्टिंग फिर एडजस्टमेंट का पोस्टिंग, ठीक है। तो ये जब एडजस्टमेंट इस तरह से आएगा तो हमेशा याद रखना न्यू रेशियो निकाले, न्यू रेशियो निकालने के बाद न्यू रेशियो के बेस पे न्यू कैपिटल निकाले, और जब न्यू कैपिटल आपको मिल चुका है तो सम में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको न्यू कैपिटल की पोस्टिंग करना है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अब सम की तरफ। फॉर्मेट हमारा रेडी है, दीप, करण, शुभम पार्टनर्स नाम है। तो सम में सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, न्यू कैपिटल लिखना है बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन
60,000 दीप का आया था, 20,000 करण का आया था और शुभम का 20,000। ये आपको सबसे पहले लिखना है। अब ये कैपिटल बैलेंस है, तो कैपिटल बैलेंस हम लोग कहां लिखते हैं, लायबिलिटी साइड। इसको यहां पे भी लिख देंगे सबसे पहले, कैपिटल ऑफ दीप करण शुभम 1 लाख। तो ये सबसे पहले आपको एंट्री करनी है। अगर आपको एडजस्टमेंट में न्यू कैपिटल निकालने बोल रहा है, इसीलिए हमने किया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपका नॉर्मल पोस्टिंग आप स्टार्ट करें। तो नॉर्मल पोस्टिंग में आप अभी जाएंगे हम बैलेंस शीट में। क्वेश्चन में आप देखें क्रेडिटर दिया हुआ लायबिलिटी साइड, तो क्रेडिटर कहां आता है, लायबिलिटी में, और इस पर टिक मार्क नहीं है इसलिए इसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं, क्रेडिटर 40,000। क्रेडिटर के नीचे बिल्स पेबल है, इस पर भी टिक मार्क नहीं है, 10,000 आउटर कॉलम में। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लायबिलिटी है, इस पर भी टिक मार्क नहीं, इसको भी आउटर कॉलम में लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, तो ये पुराना कैपिटल बैलेंस है, और कैपिटल बैलेंस हमेशा कहां लिखते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड। तो कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन है, दीप का 60,000 और करण का है 20,000। शुभम तो ओल्ड था ही नहीं, तो वहां पे डैश आ गया हमारा। सो आफ्टर कैपिटल इन योर क्वेश्चन नेक्स्ट एंट्री इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स का है, लायबिलिटी साइड में दिया है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जनरल रेशो और उनके ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व 8,000 दिया है, उनको 3:1 में बांट दिया, 6,000 और 2,000। ओल्ड पार्टनर में बटा है, न्यू पार्टनर को देना नहीं है इसलिए डैश। लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुई। अब चलते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में पहली एंट्री है कैश। कैश यानी कैश हमारा वर्किंग नोट में जाता है। एसेट साइड दिया यानी डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। कैश के नीचे है डेटर। डेटर कहां जाएगा हमारा, एसेट में, टिक मार्क है तो अंदर लिख देते हैं 32,000। एक लाइन छोड़ना है, टिक मार्क किया है हमने। फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, उस पर भी टिक मार्क है, 16,000 अंदर लिखेंगे। फिर है स्टॉक, उस पर भी टिक मार्क है, उसको भी अंदर लिखेंगे 20,000। प्लांट एंड मशीनरी पे कोई टिक मार्क नहीं है, तो उसको डायरेक्टली आप क्या करना है, उसको आउटर कॉलम में लिखना है 30,000। फर्नीचर, फर्नीचर पे टिक मार्क है तो उसको भी इनर कॉलम में लिख देते हैं 11,000। तो इस तरह से आपकी पूरी बैलेंस शीट मुकम्मल कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या बताया था मैंने, कैपिटल और गुडविल, और जनरेंट बताई थी मैंने उसकी। तो यहाँ पे भी लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे भी देख लो। तो ये जनरेंट आपको पूरी पोस्ट करनी है। पहले कैश ले लेते हैं। न्यू कैपिटल की एंट्री क्या थी, कैश टू शुभम कैपिटल, यानी कैश अकाउंट डेबिट होगा और शुभम कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड जाएंगे, अपोजिट नाम लिखेंगे, टू शुभम कैपिटल 20,000। और शुभम कैपिटल में 2 लिखा है यानी क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड जाएंगे और अपोजिट नाम लिखेंगे। तो क्रेडिट के अपोजिट यहाँ पे कौन है, कैश, तो यहां लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, और शुभम के कॉलम में 20,000। तो आपकी कैपिटल की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं गुडविल के लिए। गुडविल की पहली एंट्री है कैश टू गुडविल। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट हो रहा है, तो वापिस से कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे, उसके अपोजिट अकाउंट नाम लिखेंगे यानी टू गुडविल। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाना है और लिखना है टू गुडविल अकाउंट 10,000। अब बच्चों हर समय बताया, अगर गुडविल जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो आप सिंपली इसको यहीं पे कट कर दो, क्योंकि क्रेडिट 10,000 और डेबिट 10,000 यानी इसका इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाले गुडविल को भी कट कर देते हैं और जो नीचे गुडविल है इसको भी कट कर देते हैं। डेबिट क्रेडिट अल्टीमेटली कैंसिल ही होता है, तो इसको आप यहाँ कट कर दे, इसके लिए आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कट हो रहा है। तो ए का डेबिट कैश हो गया, ये एंट्री हमने कर दी यहाँ पे। बी का हमें अभी सिर्फ कैपिटल की एंट्री पास करनी, गुडविल गुडविल कट हो गया है, तो दीप कैपिटल और करंट कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं। तो हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे, दीप के कॉलम में लिखेंगे 7,500 और करण के कॉलम में लिखेंगे 2,500, और अपोजिट नाम लिखने बोला मैंने, यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल। तो इस तरह से आपकी ये कैपिटल और गुडविल की पूरी एंट्री कंप्लीट होती है। अब चलते हैं हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2। आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या था बच्चों, आरडीडी 5%। आरडीडी हमेशा किस पे माइनस करते हैं, डेटर पे। तो लेस आरडीडी 5%, 32,000 का 5% कितना आया, 1,600। अब 1,600 को माइनस करके इसको बाहर लिख देते हैं, तो इट विल बी 30,400। 1,600 एडजस्टमेंट है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, एसेट डिक्रीज कहां लिखते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, तो यहां लिख देते हैं टू आरडीडी अकाउंट 1,600। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3, फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएट बाय 20%, यानी फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन है, ये सिंपल एडजस्टमेंट है। क्या करते हैं बच्चों लोग, डेप्रीशिएशन माइनस, तो लेस डेप्रीशिएशन 20%। 11,000 का 20% आया 2,200, तो 11,000 में से 200 माइनस करके बाहर लिख देते हैं 8,000
800। अब ये 2200 एडजस्टमेंट है, यानी इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज यानी नुकसान, नुकसान हम लोग कहां लिखते हैं, डेबिट साइड, तो यहां लिख देंगे टू फर्नीचर 2200। एडजस्टमेंट नंबर 4 में दो एसेट का डिटेल है, स्टॉक और बिल्डिंग। पहले स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक को उन्होंने कहा है अप्रिशिएट करो 5% से, अप्रिशिएशन यानी प्लस करना है, तो यहां प्लस कर देता हूं 5%। तो 20,000 का 5% आया 1000, प्लस करके बाहर लिख देते हैं 21,000। 1000 एडजस्टमेंट से आया है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है यानी फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, एसेट इंक्रीज यानी क्रेडिट, तो यहां लिख देते हैं बाय स्टॉक अकाउंट 1000। फिर था बिल्डिंग अप्रिशिएट करना। बिल्डिंग कितने से अप्रिशिएट करने बोला उसने, 20%, तो प्लस 20%। किसका 20%, 16,000 का, तो 16,000 का 20% किया तो कितना है, 3,200। इसको प्लस करके बाहर लिख देते हैं 19,200। 3,200 एडजस्टमेंट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है। फायदा कहां लिखते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो यहां लिख देते हैं बाय बिल्डिंग 3,200। इसके बाद था एडजस्टमेंट नंबर 5, जो कि हमने ऑलरेडी पहले वही किया हमने। जब भी आपको न्यू कैपिटल ढूंढने बोले तो सबसे पहले आप वो लिखें, उसके बाद फिर सारा एडजस्टमेंट करें, ताकि आपको याद रहे। अब बच्चों हम जा रहे हैं, सारा एडजस्टमेंट तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि अकाउंट बंद करना। अब यहाँ पे अकाउंट बंद करने का तरीका थोड़ा अलग है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमेशा पहले वर्किंग नोट बंद करते हैं, फिर रीवैल्यूएशन, फिर पार्टनर, फिर कैपिटल निकालते हैं। मगर इस सब में पहले ही आपको उसने कैपिटल दे दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल में एक बैलेंसिंग फिगर अलग से आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अगर बंद करना है तो सबसे पहले मुझे प्रॉफिट या लॉस चाहिए रीवैल्यूएशन से। तो इसके लिए ये सब में सबसे पहले आप रीवैल्यूएशन बंद करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे, फिर उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसका ट्रीटमेंट देखेंगे क्या करना है। अभी फिलहाल क्या करते हैं, पहले रीवैल्यूएशन बंद करेंगे। तो रीवैल्यूएशन का क्रेडिट का टोटल है 4,200 और रीवैल्यूएशन का डेबिट का टोटल है 2,800। तो कौन बड़ा, क्रेडिट बड़ा है, तो क्रेडिट का टोटल 4,200 दोनों साइड लिख देते हैं। फिर इसको 4,800 से हम माइनस करेंगे, तो माइनस किए तो आंसर है 400, और उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मेरे पास ओल्ड पार्टनर कौन थे, दीप और करण, और उनका ओल्ड रेशो क्या था, 3:1। तो दीप कैपिटल 3, करण कैपिटल 1, डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने 400 को, तो आंसर है 300 और 100। अब प्रॉफिट आ चुका है, तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, विच साइड, क्रेडिट साइड, तो यहां लिख देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 300 और 100। 300 दीप के कॉलम में, 100 करण के कॉलम में। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे। तो सबसे पहले शुभम देख लेते हैं। शुभम का क्रेडिट है 20,000 और शुभम का डेबिट भी 20,000 है, यानी दोनों साइड क्या हो रहा है, टैली, यानी इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। फिलहाल हम टोटल दोनों साइड लिख देते हैं 20,000 और 20,000, तो आपका बैलेंस बिल्कुल नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं। बैलेंस की जगह पे आपको डैश मारना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड क्या हो गया, टैली हो गया है। अब देख लेते हैं करंट का टोटल। तो करंट का क्रेडिट है 24,600 और डेबिट है 20,000, तो कौन बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है। तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिख देंगे 24,600, 24,600। इसको अब क्या करेंगे, डेबिट के टोटल से माइनस करेंगे। तो डेबिट में खाली 20,000 है, तो 24,600 में से 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4,600। इसी तरह से दीप का भी क्लोज करेंगे अकाउंट। तो आपका क्रेडिट का टोटल बड़ा है, क्रेडिट का टोटल है 73,800, दोनों साइड लिखेंगे और उसको फिर डेबिट से माइनस करेंगे। 60,000 से माइनस किया तो कितना है, 13,800। इस बैलेंस का नाम क्या देना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको न्यू कैपिटल पहले दिया रहता है, तो मैंने सब में बताया था आपको, बैलेंस के 3 नाम बताए थे। बैलेंस आपको कैश में भी ट्रांसफर कर सकते हैं आप, या तो लोन में ट्रांसफर कर सकते हैं आप, या तो करंट अकाउंट में। ये सब में डिटेल दिया रहेगा, कैश बैंक, लोन या करंट, तो 3 डिटेल आपको सब में रहते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का 5वां वाला एडजस्टमेंट फिर से बता दूं। तो यहां देखो 5वां एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो वो हमने एडजस्ट कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 60,000, 20,000, 20,000 हमने यहाँ पे भी लिख दिया, हमने लाइबिलिटी में भी लिख दिया, 60,000, 20,000, 20,000 और 1,00,000 आउटर कॉलम में जा चुका है। तो न्यू कैपिटल अगर पहले से आ चुका है तो एडजस्टमेंट किस में करने बोला उसने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थ्रू कैश अकाउंट। तो ये वर्ड हमेशा रहेगा, या तो कैश बैंक रहेगा
या तो लोन रहेगा या तो करंट रहेगा। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, कैश। तो ये जो बैलेंस है इसका नामकरण आपको करना है टू कैश अकाउंट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। तो दीप में और करण में जो बैलेंस है उसका नाम क्या लिखें, कैश। अगर यहाँ पे लिखा होता लोन तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, लोन। अगर यहाँ लिखा होता करंट अकाउंट तो आप यहाँ क्या लिखते, करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फिलहाल कैश लिखा है तो हम कैश लिखेंगे, और कैश अकाउंट हमने बनाया हुआ है तो ये जो बैलेंस है ये जाएगा आपका कैश अकाउंट, जो वर्किंग नोट बनाया वहां जाएगा। अगर बच्चों लोन या करंट होता, क्वेश्चन में कैश के जगह पे या तो लोन या करंट अकाउंट होता, तो यहां पे आप क्या लिखते हैं, लोन और करंट। लोन और करंट अकाउंट आएगा तो वो बैलेंस आपका जाएगा बैलेंस शीट में। कहां जाएगा बच्चों, बैलेंस, बैलेंस शीट में। वो वर्ड याद रखना, कैश बैंक दिया है तो कैश बैंक में शिफ्ट करेंगे बैलेंस को, और अगर कैश के जगह पे या तो लोन या तो करंट दिया रहेगा तो यहां लिखेंगे लोन या करंट, जो भी नाम रहेगा वो लिखेंगे, और ये जो बैलेंस है फिर वो चले जाएगा आपका बैलेंस शीट में। वो डिपेंड करेगा लायबिलिटी में लिखना है, एसेट में लिखना, वो बात की बात है, वो आपको आगे सब में बताऊंगा मैं। तो फिलहाल एक छोटी सी चीज याद रखें, न्यू प्रॉफिट अगर ढूंढना है, न्यू कैपिटल अगर आपको ढूंढने बोला है तो पहले आपको बैलेंस कैरिड ऑन पहले ही निकालना है, कैलकुलेशन मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया। और न्यू कैपिटल अगर हमने पहले से निकालना है, निकाल दिया है, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट के 3 नाम बताए मैंने, कैश बैंक, लोन अकाउंट और करंट अकाउंट। तो जो नाम दिया रहेगा वो नाम लिखेंगे। फिलहाल हमारे आज के सम में कैश लिखा है तो मैंने कैश लिख दिया। अब मैं इस कैश को ट्रांसफर करता हूं, कहां ट्रांसफर करूंगा, कैश अकाउंट में। यहां डेबिट में आया है तो हमें शिफ्ट करना है अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड। तो दीप का 13,800 और करण का 4,600। तो इस तरह से आपका कैश यहां शिफ्ट हो गया। अब कैश शिफ्ट हो गया है, अब हम बंद करेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि कैश की अब कंप्लीट एंट्री हो चुकी है तो हम क्लोज करेंगे। तो कैश का आपका डेबिट ही बढ़ा है 70,000, दोनों साइड लिख दिया मैंने। अब 70,000 को मैंने ये क्रेडिट के टोटल से माइनस करना है, तो वो माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा 51,600। और बैलेंस कैरिड डाउन हमेशा कहां जाता है आपका, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो यहां लिख देंगे हम लोग कैश वर्किंग नोट 51,600। ये जो बैलेंस निकाला हमने यहां शिफ्ट कर दिया 51,600। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट अब पूरी हो गई है, लायबिलिटी का भी टोटल पूरा हो गया, एसेट का भी टोटल पूरा हो गया। तो लास्ट स्टेप क्या बचता है हमारा बच्चों, दोनों साइड को क्या करना है, टैली। तो दोनों साइड का टैली फिगर आता है 1,61,000, 1,61,000। तो इस तरह से आपका ये सम खत्म होता है। तो ये सम में इंपॉर्टेंट था आपका न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल निकालने के लिए आपको न्यू रेशो चाहिए। न्यू रेशो निकालना तरीका बताया मैंने आपको सम के साथ। तो उस तरह से न्यू रेशो निकाले, न्यू रेशो निकालने के बाद न्यू कैपिटल निकाले, और जब आप सम शुरू करेंगे तो हमेशा न्यू कैपिटल पहले लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड और लायबिलिटी में यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी के नीचे कैपिटल, ऑलरेडी आपको ये सबसे पहले लिखना है, हमेशा याद रखो। जब न्यू कैपिटल आपको निकालना है तो न्यू कैपिटल वर्किंग नोट से निकाल लें और सबसे पहले एंट्री ये पास करें। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन में आपका नॉर्मल स्टेप है वैसा बैलेंस शीट पोस्ट करें, एडजस्टमेंट करें, वो नॉर्मल स्टेप है। ठीक है बच्चों। और इसके पहले की भी सम देखें, उसमें सेक्रीफाई रेशियो दिया था हमने। सेक्रीफाई रेशियो अगर कैसे कैलकुलेट करना है तो इसका प्रीवियस वीडियो आप देख लें। तो आज का सम में इतना ही, पूरा सम इजीली आराम से करें, वीडियो स्किप ना करें। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।